हेलो फ्रेंड्स, नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी है। फ्रेंड्स, आज थी हम इस वीडियो में आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट का क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट का फॉर्मेट एंड कॉन्सेप्ट समझाया था एंड सेकंड वीडियो में हमने आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट का एक क्वेश्चन समझाया था एंड इस वाली वीडियो में हमने आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट का टफ क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चौथी, हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आती रहती है। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट का जो क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन में दिया गया है एम, ये मिस्टर एम है ऑफ आगरा फील्ड अ पेटिशन इन द इंसॉल्वेंसी कोर्ट ऑन 31 मार्च 2013 on which date his balance sheet stood as follow। मीन्स ये मिस्टर एम है, उन्होंने आगरा में एक फॉर्म भरा है इंसॉल्वेंसी कोर्ट में इंसॉल्वेंट होने था 31 मार्च 2030 को, और उनकी ये सारी बैलेंस शीट इधर दी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस बैलेंस शीट में दिया गया है बैंक ओवर ड्राफ्ट 1,20,000। ओके फ्रेंड्स, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का आइटम है कैपिटल 2,66,000। इसको हमें डेफिशिएंसी अकाउंट में यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूँगा। बीपी 2,20,000 की दी हुई है, ये भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का आइटम है। सन्डी क्रेडिटर 2 लाख से दिए हुए हैं, ये भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का आइटम है। टेसेटमेंट 1,000 रुपये का दिया हुआ है, ये एसेट साइड का आइटम है। प्रॉपर्टी पे स्टॉक दिया हुआ है हमें 1,80,000 रुपये का, उसकी बुक वैल्यू एंड एस्टिमेटेड रियलाइज्ड उसकी रियल वैल्यू 1,20,000 की। दो डेटर दिए हुए हमें 1 लाख से। डाउटफुल डेटर्स की जो बुक वैल्यू है फ्रेंड्स वो 2 लाख की है। एस्टिमेटेड रियलाइज्ड मीन 2 लाख के हमारे डाउटफुल डेटर्स हैं, बट हमें उनसे पैसे मिलेंगे मात्र 1,80,000। मिस्टर फिडेन, ये भी प्रॉपर्टी साइड का आइटम है 25,000 का। गुडविल हमारी 1 लाख की दी हुई है, ये डेफिशिएंसी अकाउंट में यूज हुआ। बैड डेट 2 लाख रुपये से है। ओके फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन में आने दिया गया है हमें लायबिलिटी एंड ऑफ बिल डिस्काउंटेड वॉच 1,50,000 आउट ऑफ दिस 80,000 वर नॉट एक्सपेक्टेड टू रेंट टू पेमेंट हिज ऑल्सो आउंड अ रेंट बुक वैल्यूड एट 1,50,000 हैविंग अ मॉर्गेज ऑन इट ऑफ 1,20,000 एट द रेट 10% पर एनम। मीन्स इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, जो बिल से डिस्काउंटेड हुआ है हमारा बिल से डिस्काउंट हमारा बिल था हमारे पास 1,50,000 था, और उसकी जो हमें वैल्यू मिली वो मात्र 80,000 रुपये मिली। ये फ्रेंड्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का आइटम है, जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड उसके बाद ये तो हाउस भी है, वो है 1,50,000 का, एंड उसकी जो मॉर्गेज वैल्यू है वो है 1,20,000 रुपीज़। ये मतलब फुल्ली सिक्योर्ड का आइटम है। अब फ्रेंड्स, सेक्शन में हमें आने दिया गया है जो हमारी 1,20,000 रुपये की मॉर्गेज वैल्यू दी गई है, उसमें 10% की हमें इंटरेस्ट भी लानी है, और जो इंटरेस्ट लगेगी विच वॉज पेड अप टू 30 सितंबर 2012, और हमारा जो सेशन एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2013 को। तो हम इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिए, तो 30 सितंबर तो उन्होंने पेड कर दिए, तो हम अक्टूबर से जोड़ेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होते हैं हमारे 6 मंथ। तो हम फ्रेंड्स जो हमारे ये 6 मंथ हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लाएंगे 10% के हिसाब से। इसमें दिया जाएगा 10% की इंटरेस्ट लाएंगे हमें, तो आंसर निकल जाएगा फ्रेंड्स 6,000 रुपीज़। अब फ्रेंड्स आने दिया जाए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंटेड ₹5,000 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स एंड 3,000 फॉर रेट ऑफ द हाउस। फ्रेंड्स, हमारे जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिए गए 5,000 रुपीज़ थे, वो हमारे पहले से इंक्लूड किए जा चुके हैं सन्डी क्रेडिटर में। आप देखिए, हमें सन्डी क्रेडिटर जो दिए गए हैं वो 2 लाख से दिए गए हैं, बट उसमें 5,000 से हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी ऐड है, और हमें आने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड 3,000 फॉर रेंट ऑफ द हाउस। मतलब जो हमारे 3,000 रुपये हैं वो रेंट ऑफ फॉर द हाउस में भी रह रहे हैं। अब फ्रेंड्स आने क्वेश्चन में बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। मीन्स हमें अब आने क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट को प्रिपेयर करना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट को भी प्रिपेयर करते हैं। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो सॉल्यूशन देने पहले आपने एक बार नोटिस की होगी, हमें इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की वैल्यू नहीं दी गई है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया बी आर डिस्काउंटेड। तो हम पहले इधर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कैलकुलेशन कर लेंगे बढ़ते नोट। तो हम इधर लेते हैं बी आर डिस्काउंटेड, और जो हमारी ग्रॉस लायबिलिटीज है वो है 1,50,000 रुपीज़ की, एंड
80,000 रुपये थे जो हमारे बिल हैं वो डिसऑनर्ड हो गए हैं। मैंने आपको तो इसमें बताया था 80,000 थे हमारे बिल डिसऑनर्ड हो गए हैं, तो इधर लिख देंगे 80,000 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब आने दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट। इधर लेते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आप तो सब मैंने जब आप तो फॉर्मेट चलाया था तो ये मैंने सब आप तो लर्न कराए थे। आप हमारे फॉर्मेट वाली वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट आप उस वीडियो जल्दी से देख लीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट है फ्रेंड्स हमारे 1,20,000 रुपये थे, तो हम इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हम इधर 1,20,000 रुपये लिख देंगे। अब आने दिया है हमें बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है फ्रेंड्स हमारे 2,20,000 रुपीज़ से 2,20,000। नेक्स्ट हमें दिया गया सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर में फ्रेंड्स अब हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऐड थे, मैंने आपको तो में लास्ट में बताया था। अब जो हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऐड थे उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। हम जो सन्डी क्रेडिटर थी हमारी अमाउंट है 2 लाख, वो तो हम 2 लाख सेम लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमने ये 2 लाख रुपये लेते हैं, अब इसमें हम माइनस कर देंगे माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो जो हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की अमाउंट है फ्रेंड्स वो है 5,000 रुपीज़। पहले हम इधर तक टोटल कर लेते हैं। टोटल करते हैं ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो 1,50,000 1,20,000 2,20,000 2 लाख, इसका अमाउंट आया था 6,90,000 रुपीज़। अब इधर टोटल करेंगे 80,000 1,20,000 2,20,000 4,20,000 एंड 2 लाख 6,20,000। ओके फ्रेंड्स, अब इधर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो माइनस कर देंगे 5,000 सेम 5,000। अब फ्रेंड्स माइनस करते जो हमारी अमाउंट आई थी इसमें 6,90,000 5,000 घटाएंगे 6,85,000 एंड सेम इधर 6,50,000 6,20,000 5,000 घटाए 6,50,000। अब ये जो हमारी अमाउंट आई है फ्रेंड्स ये हमारी एक्चुअल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की वैल्यू है। अब फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिए गए हैं 5,000 के सन्डी क्रेडिटर में ऐड कर दिए एंड 3,000 रेंट ऑफ द हाउस में, बट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की जो नेट वैल्यू है वो नहीं दी थी, वो भी हमें फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स अब हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम इधर ले देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे 5,000 थे, इधर हम 5,000 एंड अब हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आप इधर दे दिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे 5,000 थे। मैं आपको ये आसान कर देता हूँ। और रेंट फॉर द हाउस, अब जो रेंट फॉर द हाउस में हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिए गए हैं ऐड करते वो 3,000 से दिए गए हैं, तो हम इन दोनों तो ऐड कर लेंगे 5,000 और 3,000 8,000। ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्वेश्चन में और सॉल्व हो गया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे 8,000 रुपये से हो गए एंड जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो हमारे हो गए 6,50,000 रुपीज़ से। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट तो प्रिपेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट तो आप तो फॉर्मेट मालूम ही हो। ग्रॉस लायबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू रेंट असेट्स बैंक वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। अब फ्रेंड्स इसमें हमारी जो फर्स्ट लिस्ट आती है वो आती है फर्स्ट लिस्ट हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाली। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लिस्ट एज पर ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमने ये लिस्ट टेस्ट पर ए बनाई है उसमें हमारे ग्रॉस लायबिलिटी में फ्रेंड्स हमें देखना पड़ेगा हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने निकल जाए थे 6,85,000। तो हमारी जो अमाउंट इधर निकल जाएगी वो लिखी जाएगी 6,85,000। हम इधर लेते हैं 6,85,000। और फ्रेंड्स बट जो हमारी एक्सपेक्टेड टू रेंट वाली एसेट वैल्यू निकल जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की वो निकल जाएगी 6,50,000 रुपये की। तो हम इधर लिख देंगे 6,50,000 रुपये। अब नेक्स्ट लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट बी में लिस्ट एज पर
बी फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर। अब फ्रेंड्स फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर में हमें दिया गया है जो मॉन्टरेज वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमें 1,20,000 रुपीज़ थी। ओके फ्रेंड्स 1,20,000 रुपीज़ प्लस अब इसमें इंटरेस्ट दी गई है हमें, इंटरेस्ट दी गई है हमें 10% के हिसाब से 6 मंथली। तो 10% के हिसाब से 6 मंथली इंटरेस्ट निकल जाएगी हमारी 6,000 रुपीज़ प्लस 6,000, ये हमारी वैल्यू आ गई 1,26,000। अब इसमें हमें हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है मींस जो हमने वहाँ पर रिजर्व भी रखा है एस्टिमेटेड वैल्यू, वो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू दी गई है फ्रेंड्स हमें 1,50,000 रुपीज़ थी क्वेश्चन में, 1,50,000 रुपीज़। तो अब इसमें से 1,26,000 1,50,000 माइनस करें तो फ्रेंड्स हमारा सरप्लस बचे जाएगा 24,000। तो हम इधर लेते हैं सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा 24,000। अब ये फ्रेंड्स जो हमारी 24,000 अमाउंट बाहर आई है वो हम बाहर नहीं ले रहे, हम इधर अंदर ही लेते रहने देंगे, क्योंकि लिस्ट ए की अमाउंट बाहर आती, लिस्ट बी की अमाउंट बाहर नहीं आती, लिस्ट सी की अमाउंट बाहर आती, लिस्ट डी की अमाउंट बाहर नहीं आती, इसलिए हम लिस्ट बी की भी अमाउंट बाहर नहीं ले देंगे। अब फ्रेंड्स हमें लिस्ट बनानी है लिस्ट सी। तो फ्रेंड्स हमें लिस्ट सी के लिए कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, मीन्स हम खाली इतना लिस्ट छोड़ देंगे, लिस्ट एज पर सी पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। अब हमें देखना है कि लिस्ट सीधे हिसाब से पार्टली सिक्योर क्रेडिटर था, कोई डाटा हमारे पास है ही नहीं, बट हमारे पास पार्टली सिक्योर क्रेडिटर था कोई भी डाटा नहीं है, तो हम इसको कॉलम तो ऐसे ही ऐसे खुला छोड़ देंगे, मीन्स इसकी अमाउंट कोई बात नहीं है थी। आने हम डैश लाते लिस्ट सी तो क्लोज कर देंगे। अब लिस्ट डी थी, लिस्ट एज पर डी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। और फ्रेंड्स जो हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की अमाउंट दी गई है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की हमें अमाउंट 8,000 रुपीज़ दी गई है, तो हम इधर लिख देंगे डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा ₹8,000। अब फ्रेंड्स जो लिस्ट डी के हिसाब से जो टोटल बाहर नहीं आता, इसलिए हमने डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा 8,000। अब जो हमारी सरप्लस वाली अमाउंट थी और जो हमारी 8,000 वाली अमाउंट थी, इसका यूज मैं आपको आने बताऊंगा कि इस अमाउंट का यूज हमें कहाँ पे करना है। अब फ्रेंड्स अब असेट साइड तो देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स असेट साइड में जो हमें डाटा दिया गया है उसके लिए हम लिखेंगे लिस्ट एज पर ये डी, इधर ई, लिस्ट एज पर ई, इधर लिख देंगे प्रॉपर्टी, मतलब इस साइड में हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो आएंगी। तो प्रॉपर्टी में हमें दिया गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन चेक कर लेते। फर्नीचर एंड फिटिंग फर्स्ट नंबर पे, फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग थी जो फ्रेंड्स हमारी अमाउंट है वो दी हुई है 25,000। तो हम इधर लिख देंगे 25,000, इधर डैश, तो इसकी कोई बुक वैल्यू नहीं दी गई, 25,000 अमाउंट दी गई। अब आने दिया है तय सेट वन, जो हमारा तय सेट वन की वैल्यू है फ्रेंड्स वो है 1,000 रुपीज़, तो हम इधर 1,000 रुपीज़ लिख देंगे। एंड हमें क्वेश्चन में आने दिया गया स्टॉक, स्टॉक की हमें बुक वैल्यू दी गई है 1,80,000 रुपीज़, और जो उसकी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है तो हम इधर 1,80,000 रुपीज़ लिख देंगे। एंड जो उसकी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वैल्यू है वो है 1,20,000, हम इधर लिख देंगे 1,20,000। अब जो 1,80,000 की जो अमाउंट है इसका मैं तो यूज डेफिशिएंसी अकाउंट बताऊंगा, इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आप तो समझते होंगे, बट मैं आपको आने भी बताऊंगा। अब फ्रेंड इतना तक टोटल कर लेते हैं, तो हमें इतने में टोटल में 25,000, 1,000, 26,000 और 1,20,000, तो इधर हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,46,000 होते फ्रेंड्स। अब आने लिस्ट एफ तो देखते हैं, हम इधर लेते हैं लिस्ट एज पर एफ डेटर्स होते फ्रेंड्स। अब हमें डेटर्स में दिए गए हैं, 2 डेटर्स दिए गए हैं, तो इधर हम लिख देंगे 2 डेटर्स
दो डेटर्स हमें दी हैं 1 लाख थे, तो हम इधर डैश और 1 लाख इधर लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आने हमें दिए हैं डाउटफुल डेटर्स। अब फ्रेंड डाउटफुल डेटर से हमें बुक वैल्यू दी है 2 लाख, और जो उसकी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वैल्यू है वो है 1,80,000 रुपीज़। तो अब हम इधर लेते हैं 2 लाख, और जो हमारी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वैल्यू है वो है 1,80,000 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, अब हमें आने दिया गया बेड डेप्स, तो हम इधर बेड डेप्स लिखते जो 2 लाख रुपीज़ हमारी अमाउंट है। बेड डेप्स की हमेशा अमाउंट बुक वैल्यू होती है, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू तब टोटल होता है, इसलिए हम उसे एस्टिमेटेड वैल्यू में ना लिखते हैं, बुक वैल्यू में लिखते हैं, और इसे हम डेफिशिएंसी अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इधर हमें अमाउंट लेते हैं 2 लाख रुपीज़। और फ्रेंड्स इस साइड का टोटल कर लेते हैं 1,46,000 एंड 1 लाख, 2,46,000 एंड 1,80,000, तो हमारा टोटल आया था 2,26,000। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमें आने लिस्ट जो बनानी है वो लिस्ट बनानी है ईजी, तो हमें ई लिस्ट तक दे देंगे, हमें तो डाटा दिया गया 3 ही, बट फ्रेंड्स हमें इस टेस्ट में लिस्ट ई तक तो भी डाटा नहीं दिया गया। लिस्ट ई में हमारे केवल बिल आते हैं, तो हमें इसमें तो भी बिल के ऊपर तो भी डाटा नहीं दिया गया है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज लिस्ट ई, और इसकी अमाउंट हम इधर डैश लाते छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स अब इसमें हम लेते हैं सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, ये हमारी साइड प्लस होगी। ओके फ्रेंड्स, अब इधर जो हमारा सरप्लस बताता है 24,000 था लिस्ट बी में, और इधर हमारी अमाउंट निकल जाएगी 4,26,000, हम इधर 24,000 और ऐड कर देंगे, तो हम इधर लिख देंगे 24,000। ओके फ्रेंड्स, अब 4,20,000 में हम 24,000 एंड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 4,50,000, राइट। अब आने हम लिख देंगे डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, इधर हम साइन ला देंगे माइनस था। अब जो हमारा लिस्ट डी में डायरेक्ट एज पर कॉन्ट्रा निकल जाए तो मीन्स प्रेफरेंसेस रिलेटेड थी, जो अमाउंट निकल जाई थी वो आई थी 8,000 रुपीज़, तो हम इधर में से 8,000 रुपीज़ तो घटा देंगे, तो 4,50,000 में से 8,000 तो घटाएंगे, तो फ्रेंड्स हमारे पास आंसर आया था 4,42,000 रुपीज़, राइट। अब ये जो 4,42,000 रुपीज़ अमाउंट आया है, इसमें हम डेफिशिएंसी अकाउंट था लिस्ट एच था, अमाउंट निकालने से पहले इन दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो इन दोनों साइड का टोटल करने के बाद हमारी हमेशा लाइबिलिटी साइड इधर रहती है, हम लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 6,50,000। इसके बाद हमें कोई अमाउंट बाहर दी नहीं, क्योंकि लिस्ट सीधी अमाउंट बाहर आ रही, पर उसका हमारे पास कोई डाटा था नहीं, तो हम इधर लिख देंगे 6,50,000। ओके फ्रेंड्स, सेम इधर भी हम 6,50,000। अब फ्रेंड्स हम इस साइड का भी टोटल करेंगे, तो इस साइड का टोटल करने के बाद हमारा जो डेफिशिएंसी था बैलेंस बचेगा, डेफिशिएंसी एज पर एच, जो हमारा डेफिशिएंसी का बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,73,000। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा डेफिशिएंसी लिस्ट एच था बैलेंस बचा है वो 1,73,000, इसका यूज डेफिशिएंसी अकाउंट में हुआ। फ्रेंड्स मैंने आप तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फुल समझा दिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 6,50,000 थे। अब फ्रेंड्स मैं आपने एक बार नोटिस की होगी, मैं ग्रॉस लायबिलिटी थी हर एक अमाउंट बाहर नहीं डाली है, तो ग्रॉस लायबिलिटी से अमाउंट बाहर डालने के लिए मैं आपको लास्ट में बताना चाहता था, यदि अब तो ये ग्रॉस लायबिलिटी का अमाउंट बाहर डालना आ जाए। मैं आप तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की अमाउंट बाहर निकालना सिखा दी थी। इधर जो हमारी ग्रॉस लायबिलिटी आई थी 6,85,000, अब ऐसी लिस्ट एच पर भी थी, जो ग्रॉस लायबिलिटी की अमाउंट आई थी वो आई थी 1,20,000। जो हम पहले से रियल वैल्यू दी होती है वो हम इधर बाहर ले देते हैं। लिस्ट सीधा हमारे पास कोई भी डाटा था नहीं, इसलिए हम लिस्ट की अमाउंट बाहर लेते हैं नहीं। एंड प्रेफरेंस क्रेडिटर की जो हमारी अमाउंट थी वो एसेट अमाउंट आई थी 8,000 रुपीज़, इसलिए हम इधर 8,000 रुपीज़ तो लिख देंगे। अब फ्रेंड्स ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। और फ्रेंड्स डेफिशिएंसी अकाउंट के लिए हमें जो डाटा दिया गया है उस डाटा में हमें सबसे पहले दिया गया है फ्रेंड्स कैपिटल। तो हम ये हमारी साइड प्रॉफिट साइड होती है, जो हमारी साइड लॉस साइड होती है, कि मैं आप तो पहले फॉर्मेट में बता सकता हूँ, मैं आप तो एक बार रिवाइज करा दूँ। तो हम इधर प्रॉफिट वाली साइड में लिख देंगे कैपिटल
2,66,000, सेम 2,66,000। और फ्रेंड्स आने हमें जो इस सेशन में डेफिशिएंसी का बैलेंस निकला था 1,73,000, हम इधर लेते हैं डेफिशिएंसी 1,73,000 जो हमारे इसमें बैलेंस निकला है 1,73,000। और फ्रेंड्स हमें इस सेशन में आने लेते हैं सरप्लस एज पर प्राइवेट असेट्स। अब सरप्लस एज पर प्राइवेट असेट्स में फ्रेंड्स मैं इसका डाटा पहले ही बताना चाहता हूँ। 1,50,000 जो हमारी हाउस वैल्यू है उसमें से हम 1,20,000 तो माइनस करेंगे, प्लस 6,000 तो माइनस करेंगे, प्लस 3,000 तो माइनस करेंगे, तो 1,20,000 6,000 1,26,000 प्लस 3,000 1,29,000 1,29,000 तो हम 1,50,000 से माइनस करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारे पास आंसर आया था 21,000। तो हम 21,000 जो हमारी अमाउंट आई है उसे हम इधर लिख देंगे और इधर हम इंटरली लिख देंगे 1,50,000 माइनस 1,20,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000। ओके फ्रेंड्स, ये जो हम 21,000 आई है हम लॉस वाली साइड तो देख लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स इसमें हम देंगे स्टॉक, मतलब जो हमारा रियलाइजेशन था, हम ब्रैकेट में भी लिख देते रियलाइजेशन। और फ्रेंड्स हमें स्टॉक की बहुत वैल्यू दी गई थी, आप तो याद होगा 1,80,000, पर उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी वो 1,20,000 की थी। तो हम इधर जो हमें लॉस हुआ 1,80,000 में 1,20,000 माइनस करेंगे, वो लॉस हुआ फ्रेंड्स हमें 60,000 रुपीज़ था, तो हम इधर 60,000 रुपीज़ तो ऐड कर देंगे। सेम हमें जो डाउटफुल डेटर्स दिए गए थे तो हम इधर लिख दें डाउटफुल डेटर्स। फ्रेंड्स हमें डाउटफुल डेटर्स दिए गए थे 2 लाख थे बुक वैल्यू, और जो हमें एस्टिमेटेड प्रोड्यूस वैल्यू थी वो 1,80,000 थी, मीन 20,000 रुपीज़ था हमें इधर भी लॉस हुआ है। एंड जो हमारे बेड डेप्स दिए गए थे वो 2 लाख थे दिए गए थे, तो इधर बेड डेप्स 2 लाख। तो फ्रेंड हमें क्वेश्चन में गुडविल वैल्यू भी दी गई है, आप इधर देखिए मैं इधर गुडविल ली थी 1 लाख रुपीज़ थी, तो हम इधर 1 लाख रुपीज़ लेते लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें आने दिया गया वी आर डिसऑनर्ड। आप तो याद हुआ जब मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कैलकुलेशन दिया था तो इसमें मैंने वी आर डिसऑनर्ड तो राइट डाउन किया था। ग्रॉस लायबिलिटी हमारी 1,50,000 की दी थी और एक्सपेक्टेड टू रेंट वैल्यू थी हमारी 80,000 रुपीज़ थी, मीन्स हमारा इधर 70,000 रुपीज़ तो लॉस हुआ है। तो हमारे जो 80,000 रुपीज़ थे हमें 70,000 का लॉस तो हुआ है, बट हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है 1,50,000 से 80,000 रुपीज़ थे हमारे बिल से डिसऑनर्ड हुए हैं। 80,000 रुपीज़ जो हमारी अमाउंट लिखी हुई है वही हम 80,000 रुपीज़ को कवर करने के लिए हम इधर लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स 80,000 रुपीज़ हम इधर राइट डाउन कर देते हैं। अभी हमारी डेफिशिएंसी अकाउंट पूरा हुआ, अब हम इसका टोटल आएंगे। अब फ्रेंड्स हम इसका टोटल आने के बाद हमारा टोटल सेम आया इन दोनों साइडों का, तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत है। तो हम इसका टोटल आते हैं 2,06,000 1,73,000 एंड 21,000, तो फ्रेंड इसका टोटल आया था 4,60,000 रुपीज़। सेम 60,000 20,000 80,000 एंड 2 लाख 2,80,000 1 लाख 3,80,000 एंड 80,000 4,60,000। फ्रेंड्स हमारा दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर हमारा दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन गलत होता। फ्रेंड्स यही होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट को रीचेक करने का तरीका। और डेफिशिएंसी अकाउंट तो दोनों साइड का टोटल सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। फ्रेंड्स यही था हमारा इंश्योरेंसी अकाउंट का क्वेश्चन। आप तो क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।